बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट मैंने आपको सिखाया था किसी भी फ्रैक्शन को कैसे किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है वो सभी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम ये सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, यानी सबसे छोटा टर्म्स आपको लिखना है। यूज द शॉर्ट मैथड्स, कह रहे कि वेयर एवर आर पॉसिबल्स, कह रहे जो भी शॉर्ट मेथड पॉसिबल्स है आप उस मेथड से इन्हें मल्टीप्लाई करें, राइट, एंड इसका लोएस्ट फॉर्म निकालें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, 8/9 है, मल्टीप्लाई 3/4 है, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, इस तरीके का जो सॉल्व होता है ना, आप ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट से आप इसे कट कर सकते हो, ये वाले पार्ट से आप इसे कट कर सकते हो। करना क्या नहीं है, इससे इसको मत काट देना, है ना, या इससे इसको मत काट देना। यानी न्यूमरेटर कभी भी नहीं कटता है, ये आप ध्यान रखना। डिनोमिनेटर कभी नहीं कटता, ये आपको ध्यान रखना। जब भी आप काटो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट सकता है, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट सकता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट सकता है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी ध्यान रहता है तो आप किसी भी फ्रैक्शन को बहुत आसानी से कट करके उनका शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे होता है सॉल्व। देखो मैं इसे कट कर रहा हूं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। और ये देखो बच्चों सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ये क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, अब आप ये सेकेंड क्वेश्चन में देखो 9/20 है, 2/7 है, तो अब इसे कट करके देखिए। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 होता है। ठीक है, अब देखो ये तो 9 है और ये 7 है, ये तो कटेगा नहीं। ये 9 है, ये 10 है, ये भी नहीं कटेगा। तो बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 × 1, 10 × 7, तो 9 1 जा 9 और 10 7 जा 70। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट पार्ट है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 7 से डिवाइड हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये चीजें कटेगा ही नहीं, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म यही होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो थर्ड में क्या है, 3/13 मल्टीप्लाई 3/4 है, यानी 6 है बच्चों, है ना, मैं 3 बोल दिया। 6/13 है और 3/4 है, तो इसे कट कर दीजिए। देखिए इसे ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा होगा ना, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा, राइट, और 13 2 जा हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 13 2 जा 26। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? शॉर्टेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 5/8 है, मल्टीप्लाई 1/35 है। क्लियर? तो देखो हमें इसे इसको कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब तो कटने वाला है नहीं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 1, 8 × 7, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा,
और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से 56, 56 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1/56 आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या रहा है, 3/8 3/5 है, मल्टीप्लाई 5/3 है। तो देखो इससे ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, खत्म। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 × 1 अपॉन क्या होगा, 1 × 1 इक्वल्स टू 1/1। रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो 6 में 2/3 मल्टीप्लाई 0/4। ठीक है, तो देखो ये तो कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप क्या करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 × 2। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ये क्या हो जाएगा 6, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0 ही निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो रिजल्ट बिकम्स ऑलवेज 0, जो मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी बताया था आपको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 है। तो इसमें देखो कट रहा है क्या, इसमें कोई कट ही नहीं रहा है ना इससे ये कट रहा है, ना इससे ये कट रहा है, ना इससे ये कट रहा है, ना इससे ये कट रहा है। तो बस सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं, 2 × 4, 3 × 5। ठीक है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा 15, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या रहा है, 3/8 मल्टीप्लाई 4/5 है। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब तो कटेगा नहीं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दीजिए। तो 3 × 1, 2 × 5। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/10, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप समझ में आ रहा है बात आपको अच्छे से। इसमें क्या करना होता है बच्चों, अगर न्यूमरेटर कट जाता है, अगर न्यूमरेटर कोई कटता नहीं है ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं कटता है ना, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 7/9 मल्टीप्लाई 20, 1/35, राइट। चलो तो इसको देखो, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा और 21 और 3 3 जा 9। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, अब देखो ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 1, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 5 जा 5 3 जा 15, ये 15 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 7/15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखो ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 8 और 4, अब तो कटने वाला है नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 5 जा 25 और 8 4 जा 32, 8 चौक 32। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 7/12 मल्टीप्लाई 3/14। क्लियर, तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ऊपर क्या हो गया 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, तो क्या होगा 1/8 जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 18/3 मल्टीप्लाई 15/27, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 5 जा 15, अच्छा 6 3 जा 18, 6 9 जा 27,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब तो नहीं कटने वाला है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। तो ये देखो बच्चों, ये जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे? इससे इसको डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, है ना। 3 होल 1/10, अगर आप इसको तोड़ोगे ना, 3 3 जा 9 और क्या हो जाएगा 110, 10/3 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अब 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 फ्रैक्शन एक साथ दिया हुआ है। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। इसमें भी वही ध्यान रखना है, जब भी कटिंग करोगा ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ करना है। कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बाकी किसी का न्यूमरेटर किसी के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर सकते, जैसे इसका है, इससे हम कैंसिल कर देंगे, ये है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, बस, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, इसे इसको काटेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अच्छा, अब तो देखो ऊपर में तो कुछ बचा ही नहीं, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, और 3 दूनी 6, राइट, 9 6 54, 54 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, 1/6 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। तो देखो इसे काट दो, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो में कुछ बचा नहीं तो 1, नीचे 5 4 जा 20, तो 20 आ जाएगा, 1/20, दैट इज द आंसर। अब 16 में देखिए क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 0/2 मल्टीप्लाई 3/5। इसका आंसर तो 0 आएगा, फिर भी करके दिखा देते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0, 0/5, रिजल्ट बिकम्स 0। तो ये आपका 0 निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के अगर आपको 3 फ्रैक्शन दे दे बच्चों, या 4 फ्रैक्शन दे दे, या कितने भी फ्रैक्शन क्यों ना दे दे, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 2 फ्रैक्शन दिया है और एक होल नंबर भी दिया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप 1 लगा देना, ठीक है। अब तो ये फ्रैक्शन बन गया, अब इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड कर दो, ये 4 आ जाएगा, फिर इससे इसको डिवाइड कर दो 1, और ये हो जाएगा 2। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1/2। ऊपर तो 1 है, नीचे 2 है, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 24 है, ठीक है, अपन में 18, 15 अपन में 12, 4 अपन में दैट। तो इससे कट कीजिए, 4 तिया 12 होता है, ठीक है। इसे करोगे 5 तिया 15 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। तो देखो ऊपर क्या बच गया 4, नीचे 3, तो 4/3 लिख सकते हो। अब ये देखो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 1 होल 1/3 लिख सकते हो आप, या ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, राइट। जैसे अभी इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए आपको एक बार। क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 1/7 और मल्टीप्लाई 7, तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल्स, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0/9, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। अच्छा अब देखो क्या रहा है, 3/4 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 1/9। तो देखो इसे काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, तो 2 अपॉन में क्या हो गया, 15 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज आपका 4.9 जो है वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।